हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और फूड रिव्यू के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। आज जिस फूड का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो आज मैंने अपनी थाली बनाई है। दोपहर में लंच करने जा रहा हूँ, अभी 2:30 बजने जा रहे हैं। ठीक है, 2:30 बजने जा रहे हैं। तो आज मैंने हफ्ते में मैं एक दिन थोड़ा चीट मील करता हूँ। तो आज मैंने 200 ग्राम वाइट राइस लिए हैं। 200 ग्राम देखिए वाइट राइस हैं। और 100 ग्राम मैंने सोया चंक लिया है। और 100 ग्राम मैंने मलका की साबुत दाल ली है। 200 ग्राम दही लिया है। तो आप देख रहे हैं इसमें आज कार्बोहाइड्रेट बहुत है, क्योंकि 100 ग्राम सोया चंक में भी 32 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 52 ग्राम प्रोटीन है। मलका की दाल में भी आपको 20-25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और 8-10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। चावल में आपको प्रोटीन फैट नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मुझे चावल से मिल रहा है, 32 ग्राम सोया चंक से मिल रहा है, 15-20 ग्राम मुझे दाल से मिल रहा है। 200 ग्राम दही लिया तो इसमें भी 5-7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। तो लगभग 100 ग्राम के करीब इसमें आज मील में कार्बोहाइड्रेट है। अब इस चावल के लोड को कम करने के लिए मैं एक काम करूँगा, इसमें घर का बना हुआ 2 चम्मच देसी घी डालूँगा। 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। अब ये जो मेरी प्लेट है ये कम से कम 1000-1200 कैलोरी की प्लेट बन रही है मेरी। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक मील में ना लें, इसको डिवाइड कर लें। दो मील में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। और 100 ग्राम के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है अपने पूरे दिन के उसमें। अच्छा, इसको खाने से पहले एक बार ब्लड शुगर चेक करते हैं। जो मेरी रैंडम ब्लड शुगर रहेगी, सुबह मैंने 2 रोटी लो कार्ब आटे की है, 3 अंडों का ऑमलेट लिया है, 1 चाय ली। तो देखते हैं अभी रैंडम ब्लड शुगर क्या चल रही है। ग्लूकोमीटर स्टार्ट हो गया। ब्लड आ गया, देखिए काउंटडाउन स्टार्ट। एक 126 मेरी रैंडम ब्लड शुगर है, जो बिल्कुल टाइमिंग रेंज में और कंट्रोल में है। देखिए 126 रैंडम ब्लड शुगर है। चलिए इसको साइड करते हैं। अभी एक चीज़ और बताऊं कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम रात को जब खाना खाते हैं उसके बाद जब पीपी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हमारी 150 140 होती है, लेकिन जब हम फास्टिंग चेक करते हैं तो वो भी 125 140 कभी कभी 160 होती है। हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। तो देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए 2-3 टिप मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त टिप हैं। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हफ्ता भर में ही अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करने लगेंगे, 100 के अंदर आने लगेगी। क्योंकि होता क्या है, जब एक डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसकी जब वो शाम में खाना खाता है तो जो उसके ग्लूकोज होता है खाने में वो उसके लीवर में जमा हो जाता है। तो जब सुबह को उठता है कोई भी बंदा, तो बॉडी जो है वो सिग्नल देती है कि बंदा उठ गया है, इसको अब ये कुछ काम करेगा, इसको उसके लिए काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो लीवर से वो ग्लूकोज रिलीज़ करने के लिए बोलता है। तो ग्लूकोज सुबह में जब थोड़ा सा भी अगर ग्लूकोज रिलीज़ कर देता है तो होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट की तो पैनक्रियाज बीमार पड़ी हुई है, उसको पता ही नहीं चलता है कि लीवर ने ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो वो ग्लूकोज जो है खून में तैरता रहता है। और जो एक स्वस्थ आदमी होता है उसके जब लीवर ग्लूकोज रिलीज़ करता है सुबह में, तो उसका जो इंसुलिन हार्मोन होता है तुरंत उसको ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के और सेल में डाल देता है और उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है। तो ये 2 फ़र्क हैं डायबिटिक पेशेंट में और एक स्वस्थ आदमी में। तो करना क्या है, जब भी आप सुबह में उठें, सुबह उठने के बाद आप पहले तो 2 गिलास गुनगुना पानी, 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें। क्योंकि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के ये रिसर्च है, जो भी डायबिटिक पेशेंट अगर सुबह में 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी लेता है अपने ब्रेकफास्ट से पहले बासी मुँह, तो उसकी 20-25% ग्लूकोज ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, थोड़ा सा आप वॉक कर लें घर में, छत पे सीढ़ियाँ 5-7 मिनट चढ़ उतर लें, इससे भी बहुत तेज़ी में जो फास्टिंग ब्लड शुगर कम होती है। दूसरी बात, आपको और
सोलियस पुशअप बहुत इफेक्टिव है। बैठे बैठे अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं तो सोलियस पुशअप कर लें, अपने पंजों को ऐसे उठा के एड़ी को ऐसे करके 5-10 मिनट कर लें, तो उससे भी बहुत तेज ब्लड शुगर नीचे आती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। या थोड़ी सी वॉक कर लें, आप आंगन में वॉक कर लें 5-7 मिनट की, तो उससे भी ब्लड शुगर कम आती है। और रात को खाने में आपको प्रोटीन, फैट और फाइबर ज़रूर रखें, और कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें। जब आप रात को कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेंगे तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी रात को, और सुबह की फास्टिंग भी आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसको आप खाते हैं। मैंने खीरा भी लिया है, एक खीरा 200 ग्राम का डाला, उसमें दही भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए, थोड़ा सा अचार भी लिया है मैंने। बिस्मिल्लाह। जो भी आप मील ले रहे हो उसमें अगर आप पूरे दिन में 3 मील लेते हो तो आपके हर मील में कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट कम से कम। पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट का लोड जो है आप 100 ग्राम के अंदर रखें, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तीनों मील में। तो दोस्तों मैंने अपना लंच कर लिया, देखते हैं 2 घंटे बाद पीपी ब्लड शुगर क्या आती है। तो दोस्तों मुझे अपना मील लिए हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं। चलिए देखते हैं अभी पीपी ब्लड शुगर क्या आता है इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद। ग्लूकोमीटर स्टार्ट हो गया, देखिए एक प्रिक करते हैं। ब्लड आ गया, देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। एक सौ उनतीस मेरा पीपी ब्लड शुगर है, जो बिल्कुल टाइमिंग रेंज में कंट्रोल में है इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद। तो आप देख रहे हैं मैंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा भी कार्बोहाइड्रेट ले लेता हूँ तो मेरी जो बॉडी है उसको हैंडल कर लेती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें। आज मैं किसी तरीके की कोई दवाई नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ की, और बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। तो आप भी अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसको जल्द से जल्द रिवर्स करें
और उसके बाद हर चीज़ को एंजॉय करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको इससे भी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।